गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। जैसे कि आप लोग बहुत टाइम से सब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैंने पीछे आपको गरुड़ पुराण सुनाया था। गरुड़ पुराण सुनाने के बाद, गरुड़ पुराण सुनाने से पहले बल्कि मैं आपको भगवद गीता को सुना रही थी। भगवद गीता के मैं अभी तक आपको 9 अध्याय बता चुकी थी। वैसे तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाह रही हूँ कि भगवद गीता के ऊपर मेरे ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड्स, मतलब पूरा 18 अध्याय जो है उसका मैं एक सीरीज़ पूरी बना चुकी हूँ, जो एक उसके लिए प्लेलिस्ट रेडी है। आप कभी सुनना चाहेंगे तो वर्ड टू वर्ड उसके अंदर आप जाकर पूरा सुन सकते हैं। मगर अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने 9 अध्याय तक सुनाया था भगवद गीता को दोबारा से, जिसके अंदर मैंने अब इस तरीके से भगवद गीता सुनाई है हर अध्याय को लेकर, जिसके अंदर जो भी बहुत मुश्किल शब्द आते हैं जिनका अर्थ हम समझ नहीं पाते, सब यही बोलते हैं कि भगवद गीता हमें समझ नहीं आती है। तो समझ किस प्रकार से आ सके उसको मैंने ईजीएस्ट वे में प्रेजेंट करना शुरू करा था, जिसके मैं 9 अध्याय तक मैं बना चुकी थी। उसके बाद फिर गरुड़ पुराण सुनाया, क्योंकि श्राद्ध शुरू हो गए थे इसलिए मुझे गरुड़ पुराण सुनाना था। गरुड़ पुराण सुनाने के बाद से अब फिर मैं वापस भगवद गीता के वापस उन अध्यायों पर ही आई हूँ। 9 अध्याय तक सुना दिया था, आज मैं आपको 10वां अध्याय से सुनाने जा रही हूँ। जो लोग नए मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए स्पेशली मैं कुछ बातें दोबारा से भगवद गीता को एक हल्का सा रिवाइज करवाते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि भगवद गीता के जितने भी अध्याय हैं आप कभी ध्यान दीजिएगा, उन अध्यायों के नाम के, हर अध्याय के नाम के साथ योग शब्द आता है। जैसे दूसरा अध्याय, पहला अध्याय तो युद्ध में सैन्य निरीक्षण है, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, फिर कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, राज विद्या राजगुह योग, जितने भी आप अध्याय देखेंगे सारे अध्यायों के साथ भक्ति योग, विश्व रूप दर्शन, विभूति योग, पुरुषोत्तम योग, क्षेत्र सिद्धज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, मतलब जितने भी अध्याय, आत्म संयम योग, अक्षर ब्रह्म योग, देवासुर संपद विभाग योग, मतलब जितने भी अध्याय आते हैं सब अध्यायों के पीछे योग शब्द आता है। और मैं पहले बहुत सारी बारी वाली बात आपको बता चुकी हूँ कि योग का अर्थ हमारे उस योग से नहीं है जो योग हम करते हैं, मतलब मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ये योग है, ये अलग तरीके का योग है। मगर भगवान जिस योग की बात करते हैं वो हमारे दिनचर्या में ही एक योग है। मतलब हम जब अपने शुद्धता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं तो वो भी योग बन जाता है। जब हम अपने हर मनुष्य के अंदर भगवान का रूप देखते हैं तो वो भी एक योग बन जाता है। तो इस प्रकार से जब भी आप कभी भगवद गीता को समझने की कोशिश करेंगे तब आप जानेंगे कि एक भगवान असली में एक अच्छा व्यक्तित्व चाहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, वो भी एक अपने आप में योग कहलाएगा। तो इन सारी बातों को हम करते हुए आज मैं आपको 10वां अध्याय बताने जा रही हूँ, जिसका नाम था विभूति योग। तो विभूति योग के अंदर अब इस अध्याय के अंदर अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, क्योंकि अर्जुन हमेशा भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा ही मानते थे और उनको वो जानते थे कि ये भगवान है, मगर फिर भी उनको वो उस बात से अपने को रिलेट नहीं कर पाते थे कि ये कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं। तो इसी वजह से भगवान से वो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान बताते हैं इस अध्याय में विभूति के बारे में बताते हैं। विभूति क्या होती है? भगवान अब मतलब भगवद गीता का सबसे अच्छा पार्ट जो है वो यही है कि जब हम भगवान कहते हैं कि तुम मुझको जानने की कोशिश इतना ज़्यादा मत करो, क्योंकि तुम मेरी विभूतियों को किस प्रकार से जान पाओगे। क्योंकि अगर इस अध्याय में भगवान ने बोला है कि मैं तुमको एक अंश मात्र सुना रहा हूँ अपनी विभूति का, मेरे को जानना असली में संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट हूँ ये कोई भी मनुष्य नहीं जान सकता। तो इस बात को समझने के लिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मतलब भगवान कहते हैं कि मेरा आदि मध्य और अंत नहीं है। मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कहते हैं ये देवता भी नहीं जानते, महर्षि गण भी नहीं जानते हैं। तो भगवान अब आगे ये बताते हैं कि किस प्रकार से, जैसे आप अगर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, पूरा त्रिलोकी है, भगवान कहते हैं, मतलब ऊपर भगवान का गोलोक धाम और नीचे पाताल लोक, ऊपर भी ऊपर भगवान श्री हरि और नीचे संकर्षण भगवान, तो और बीच में सारे लोक आते हैं। तो सारे लोक मतलब सप्त ऋषि हो गए, 4 सनकादि ऋषि हैं, स्वयंभू मनु हैं, और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी लोक हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, वायु है, अग्नि, आकाश, भगवान कहते हैं ये सारी मेरी ही विभूतियां हैं। मतलब हर जगह मैं ही प्रेजेंट हूँ, इस पूरे त्रिलोकी के अंदर मैं ही
ही विद्यमान हूँ हर जगह। तो इस प्रकार से भगवान अपनी विभूतियों के बारे में इस अध्याय के अंदर अर्जुन को बताते हैं, जो अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे इस पूरे अध्याय को, क्योंकि इसके अंदर 42 श्लोक हैं, तो 42 श्लोकों के अंदर भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करा है, जिसका निचोड़ यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार भगवान ने सब कुछ बताया है कि मैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट हूँ। दूसरी बात भगवान ये कहते हैं कि जो भी मनुष्य निरंतर अपने कर्म करता हुआ, अपने आसक्ति को छोड़कर कर्म करता हुआ, अपने इंद्रियों को वश में करते हुए जो भी मनुष्य मुझको भजता है या मेरा गुणगान करता है या मेरी विभूतियों का वर्णन करता है और अपने को इन सब से अलग भी रखता है, तो वो मनुष्य मेरा प्रिय हो जाता है। और उस मनुष्य के अंदर जितने भी अज्ञान हैं, मैं स्वयं उसको ज्ञान से उसको आच्छादित कर देता हूँ, ज्ञान उसके ऊपर डाल देता हूँ अपना, और उसके बाद वो जो मनुष्य है वो मुझको तत्व से जान जाता है। अब भगवान का जो इस अध्याय में और इससे पहले और इसके बाद, मतलब पूरी भगवत गीता के अंदर भगवान हमेशा आपको तत्व से जानने के लिए कहते हैं। तो तत्व से जानने का मतलब जो है वो यही है कि भगवान को जब भी मनुष्य हर चीज़ के अंदर प्रेजेंट समझेगा, मतलब हर जगह भगवान मौजूद हैं। भगवान कहते हैं हर चीज़ जो है मेरे संकल्प मात्र से उत्पन्न हुई है। तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं, या तो आप कह लीजिए कि भगवान हर चीज़ में प्रेजेंट है, या हर चीज़ जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो सब भगवान में ही विद्यमान है। तो दोनों चीज़ें एक ही बात है। तो इस अध्याय में भगवान ये सारी बताते हैं विभूति योग के बारे में। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझको ये बोलते हैं कि आप भगवत गीता को, या जितने भी मैंने अभी तक एपिसोड्स बनाए हैं, सब कहते हैं कि आप थोड़ा हमको शॉर्ट में करके सुनाया करिए, हमको टू द पॉइंट बता दिया करिए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम आपकी इतनी लंबी वीडियो सुने। तो मैं समझती हूँ कि ये गलत भी नहीं है, मतलब किसी का ये पॉइंट है तो ये गलत भी नहीं है। मैंने बहुत कोशिश भी करी कि मैं बहुत शॉर्ट एपिसोड्स बनाकर रखूँ, मगर मुझे ऐसा अपने आप फील होता है क्योंकि मैं बहुत सालों से इस सब्जेक्ट के साथ अपने को जोड़ा हुआ है, भगवान का बहुत स्मरण करा है, उनकी बहुत चर्चा करी है, उनको जानने की बहुत इच्छा रखी है इस समय के अंदर। तो मैं इतना समझती हूँ कि कभी भी भगवान को जानना शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने ग्रंथ की नॉलेज लेना चाहते हैं, अपने पुराण की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो समय तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं इसके समरी करके सुना भी देती हूँ, समराइज कर देती हूँ, तो समरी से भक्ति जागृत नहीं हो सकती कभी भी। समरी से ज्ञान जागृत हो जाएगा, आपको ज्ञान मिल जाएगा कि हाँ इतनी इतनी बातें भगवत गीता में बताई गई हैं, मगर समरी से कभी भक्ति जागृत नहीं हो सकती है। और भगवान को जानने के लिए हाँ भक्ति जागृत तब होगी जब आप स्वयं इस भगवत गीता को पढ़ेंगे या महापुराण को पढ़ेंगे, तो आपके मन में धीरे धीरे भक्ति का उजागर होता चला जाता है। तो जब भी कभी हम शॉर्ट वीडियोस की बात करते हैं या छोटे में सुनाने की बात करते हैं, तो उससे किसी की जीवन परिवर्तित नहीं होगा कभी भी। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान दूं, जिसको प्राप्त करके आप अपने में बदलाव महसूस कर सकें। तो इस वजह से मैं आपको सारे के सारे इस तरह से एपिसोड्स बनाती हूँ जिससे आपको समझ आ सके। और इसी विभूति योग के अंदर जैसे मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, इसके अंदर जैसे अब भगवान अर्जुन उनसे पूछते हैं कि आप मुझे और डिटेल में बताइए कि आप कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। तो भगवान बताते हैं कि जैसे मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं जो अदिति के 12 पुत्र जो हैं, मैं विष्णु, और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य भी मैं हूँ। तो इसके अंदर भगवान एक बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि जितने भी चराचर जगत जो है उसके अंदर जितने भी प्राणी हैं या जितने भी जो भी प्रेजेंट है, सबके अंदर भगवान किस प्रकार से विद्यमान है। तो जैसे स्वामी जो होता है भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। जैसे घोड़ों में उच्च श्रवा नाम का जो घोड़ा है वो मैं हूँ। हाथियों के अंदर ऐरावत हाथी मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं। शब्दों में भगवान कहते हैं ओंकार मैं हूँ। नागों में शेष नाग भगवान कहते हैं मैं हूँ। तो और मैं पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में श्री राम भी मैं ही हूँ। सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। मतलब जिसका भी जो बेस्ट चीज़ है भगवान कहते हैं, जिसका भी जो स्वामी है, जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स का जो भी स्वामी होता है भगवान कहते हैं वो
मैं ही हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने, अब भगवान एक चीज़ और इसमें बड़ा अच्छा बताते हैं, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव भी मैं ही हूँ। मैं जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्वित्व भी भाव जो है वो भी मैं ही हूँ। मतलब जो भी मनुष्य के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, वो जो अच्छे भाव हैं वो भी भगवान कहते हैं मैं हूँ, जो बुरे भाव है भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। मनुष्य अपनी बुद्धि से अपने कर्म निर्धारित करता है। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो मैं उसके अच्छे कर्म करने में उसकी मदद करता हूँ, उसको आगे बढ़ाता हूँ, और उसके अंदर जो अच्छाई है, जो सात्विकता है, जो पॉजिटिविटी है, भगवान कहते हैं वो मैं बन जाता हूँ। मगर कोई भी मनुष्य जब कर्म करने के लिए, कोई बुरा कर्म करने के लिए उजागर होता है तो भगवान कहते हैं क्योंकि उसकी बुद्धि उसका कर्म है, अगर वो बुरा कर्म करने वाला है तो मैं उसको बुरे कर्म की तरफ उसको आगे बढ़ाता हूँ, और उसके तरफ जो बुरा कर्म है फिर वो मैं ही बन जाता हूँ। तो भगवान इस प्रकार से बताते हैं कि जो भी मनुष्य निर्धारित करता है अपने गुण और अवगुण, भगवान कहते हैं वो सब कुछ मैं ही हूँ। तो विभूति योग के अंदर भगवान ये सारी बातें बताते हैं। साथ में भगवान एक बात और भी कहते हैं कि जैसे हम लोगों के मन में ये प्रश्न उठ जाता है कभी कभी कि भगवान अगर चाहें तो हमको बुराई करने से हमको रोक सकते हैं। तो इस अध्याय को समझने के बाद यही बात अच्छे से आ जाती है कि बुराई करना जो है, गलत कर्म करने से भगवान कभी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि भगवान ने हर अध्याय में एक बात और बोली है कि भगवान कहते हैं कि मैं पूरी सृष्टि का रचयिता हूँ मगर मैं किसी चीज़ से बंधता नहीं हूँ। तो और भगवान हमें भी ये कहते हैं कि हमें भी किसी चीज़ से बंधना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान आसक्ति की बात करते हैं। तो जब भगवान ही आसक्त हैं तो फिर भगवान हमारे साथ भी कैसे बंध सकते हैं? हमारे ना वो अच्छे कर्मों के साथ बंधेंगे, ना वो हमारे बुरे कर्मों के साथ बंधेंगे। तो इसलिए जितने भी कर्म हम कर रहे हैं वो सारे हमारे अपने किए हुए कर्म हैं, और हमारे कर्मों का फल हमें अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल भोगना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको 10वां अध्याय विभूति योग के बारे में संक्षिप्त में बताया है। डिटेल में ऑलरेडी मैं इसकी वीडियोस पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट अध्याय जो है वो है विश्व रूप दर्शन है भगवान के। अब विश्व रूप दर्शन के अंदर अब अर्जुन जब कहेगा कि भगवान ये जो आपने कहा कि सब कुछ आप में समाहित है, सब कुछ आपसे ही निकल रहा है, तो मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर भगवान इस अगले अध्याय के अंदर भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन देंगे। अपना विराट पुरुष का जो उनका रूप है वो अर्जुन को दिखाएंगे, और अर्जुन उस रूप को देखेगा तो वो जानेगा कि भगवान के अंदर से किस प्रकार से उत्पत्ति हो रही है, और भगवान ही विनाश के भी कारण भगवान ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड भी आपको समझ आया होगा, और अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।